इतिहास उन्हें आचार्य चाणक्य के नाम से याद रखता है। एक महान रणनीतिकार, एक युग निर्माता, एक लौह समान संकल्प और इच्छा शक्ति वाला मस्तिष्क, जिसने महत्वाकांक्षा की राख से एक साम्राज्य का निर्माण किया। हम उनकी नीतियों को जानते हैं, उनकी राजनीति को और उनके अटूट ध्यान को भी, किंतु हर महान मस्तिष्क के पीछे एक मानवीय हृदय भी होता है और इतिहास के मौन गलियारों में कुछ कहानियां अनकही रह जाती हैं। यह ऐसी ही एक कहानी है, उस महान व्यक्तित्व के पीछे छिपे इंसान की एक काल्पनिक झलक और उस प्रेम की जो शायद हो सकता था एक नरम मधुर संगीत का बदलाव। हमारी कहानी किसी युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि प्राचीन विश्व के सबसे महान विश्वविद्यालय तक्षशिला की पवित्र भूमि से शुरू होती है। यहां ज्ञान ही एकमात्र मुद्रा थी और शास्त्रार्थ सांसों में बसी हवा। यहीं पर विष्णुगुप्त, जो आगे चलकर चाणक्य बने, उनसे मिले। उनका नाम था सुभद्रा। वह कोई राजकुमारी नहीं थी, न ही कोई गणिका। वह एक कवित्री और ज्योतिष विज्ञानी थी, एक ऐसी स्त्री जिनकी बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण और उज्ज्वल थी जितने कि वे तारे जिनका वह अध्ययन करती थी। उनकी पहली मुलाकात नजरों के आदान प्रदान से नहीं, बल्कि एक प्रखर सार्वजनिक शास्त्रार्थ से हुई। दो प्रतिभाशाली मस्तिष्कों का एक ऐसा टकराव जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चाणक्य ने उनमें एक ऐसा मन देखा जो उनके मन को चुनौती देने से नहीं डरता था, और सुभद्रा ने उनमें एक ऐसी अग्नि देखी जिसका लक्ष्य दुनिया को एक नया आकार देना था। संगीत थोड़ा बढ़ता है, फिर नरम हो जाता है। आने वाले महीनों में उनका बौद्धिक द्वंद्व धीरे धीरे एक शांत साहचर्य में बदल गया। वे महान पुस्तकालय में मिलते थे, किसी प्रेम के लिए नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए मौन को साझा करने के लिए। वे विशाल वटवृक्ष के नीचे टहलते, दर्शन पर चर्चा करते, गुरु और शिष्य की तरह नहीं, बल्कि बराबर वालों की तरह। एक शाम नक्षत्रों का अवलोकन करते हुए सुभद्रा ने धीरे से कहा, आप तारों में विधान देखते हैं विष्णु। आपको विश्वास है कि आप एक राष्ट्र की नियति को भी उतनी ही सटीकता से बना सकते हैं। चाणक्य ने उनकी ओर देखा। उनका आमतौर पर कठोर रहने वाला चेहरा संध्या की रोशनी में नरम पड़ गया था। राष्ट्र की नियति तारों में नहीं लिखी होती सुभद्रा, उसे उन लोगों का संकल्प गढ़ता है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। आकाश तो अव्यवस्थित है, राजा को व्यवस्था लानी पड़ती है। सुभद्रा धीरे से मुस्कुराई, या शायद उन्होंने उत्तर दिया, राजा को केवल उस अव्यवस्था को समझना होता है और अपने लोगों का मार्गदर्शन करना होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक नाविक समुद्र में रास्ता खोजने के लिए तारों का उपयोग करता है। उस क्षण में उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया। यह रणनीति से कहीं गहरा संबंध था। मस्तिष्कों के मिलन से जन्मा एक शांत स्नेह। संगीत अधिक गंभीर हो जाता है, लेकिन तक्षशिला के बाहर की दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। नंद साम्राज्य भ्रष्ट था और विदेशी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। चाणक्य का वास्तविक उद्देश्य उन्हें पुकार रहा था, एक ऐसा प्रण जो उन्होंने स्वयं से और इस भूमि की आत्मा से किया था। उनका मार्ग त्याग का था, राजनीतिक साजिशों का था, एक अखंड भारत बनाने के प्रति एकनिष्ठ भक्ति का था। यह एक ऐसा मार्ग था जिसमें व्यक्तिगत सुख के लिए कोई जगह नहीं थी, उस शांत सुकून के लिए कोई जगह नहीं थी जो उन्हें सुभद्रा के साथ मिलता था। जिस दिन उन्होंने तक्षशिला छोड़ा, उनका विच्छेद संक्षिप्त था। कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की गई, उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। आपका मार्ग एकाकी होगा, सुभद्रा ने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी, यद्यपि उनकी आंखों में अनकही भावनाओं का एक ब्रह्मांड छिपा था। कर्तव्य का मार्ग सदैव एकाकी ही होता है, उन्होंने उत्तर दिया। उनकी अपनी आवाज उनके चुनाव के भार से भारी थी। वह मुड़े और चल दिए, बिना पीछे देखे, क्योंकि पीछे देखना डगमगाने के समान होता। संगीत चिंतनशील और मार्मिक हो जाता है। वर्ष दशकों में बदल गए। चाणक्य, उस युग निर्माता ने सफलतापूर्वक चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने एक साम्राज्य बनाया, अर्थशास्त्र लिखा, और उनकी नीतियां देश का विधान बन गई। उन्होंने वह सब कुछ हासिल किया जिसके लिए वह निकले थे।
लेकिन जो उन्हें सबसे अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो एक तपस्वी और एकाकी जीवन जीता था, जैसे कि उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए आरक्षित हो, हमेशा एक अलग रास्ते की स्मृति में खोया हुआ हो। कहा जाता है कि उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक, शिक्षा ही तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र है। यह एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यह उन्होंने पहली बार किसी छात्र से नहीं, बल्कि बहुत समय पहले एक वटवृक्ष के नीचे एक कवयित्री से कही थी। एक श्रद्धांजलि, शायद उस स्त्री के लिए जिसकी बुद्धि ही एकमात्र ऐसी थी जो वास्तव में उनके बराबर थी। इतिहास सुभद्रा का नाम दर्ज नहीं करता, उनकी कहानी समय में खो गई है, लेकिन शायद उस महान रणनीतिकार के हृदय में उनकी स्मृति ही वह एक रहस्य थी जिसकी उन्होंने सबसे अधिक रक्षा की। एक अनुस्मारक कि सबसे मजबूत संकल्प भी आखिरकार मानवीय होता है।